पिछले एपिसोड में हमने देखा एश अपनी हुपा के साथ काफी अच्छे से इनो के पोकेमॉन्स को डोमिनेट कर रहा था, पर अचानक एश अपने पोकेमॉन को कमांड देना बंद कर देता है। एश के इनर माइंड में कुछ चल रहा था, जिस कारण से एश कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और इसी का फायदा उठा के इनो अपने जेनेसिक पोकेमॉन के साथ हुपा को डिफीट कर देता है। यहाँ पे पिकाचू एश को हॉस्पिटल लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सारे ऑडियंस एश के नेक्स्ट मूव के लिए रुके हुए थे। रेफरी एश को बोलता है, अगर आपने अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को अभी नहीं बुलाया तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और आप ये राउंड हार जाएंगे। अब ये सुन के एरिस और सरीना दोनों ही बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, पर वो दोनों ऑडियंस के बीच में रह के भी कुछ नहीं करवाते और ना ही वो दोनों वहाँ से उठ के एश के पास आ सकते। उनको इसका भी कोई परमिशन नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो था बस पिकाचू। काफी कुछ ट्राई करने के बाद भी एश को कुछ नहीं होता तो पिकाचू अपना आखिरी हथियार यूज करता है, उसका थंडरबोल्ट। पिकाचू एश के शोल्डर पे उठ के उसको पकड़ के उसके ऊपर एक जोरदार थंडर कस करता है और फिर हम देखते हैं एश के इनर माइंड का सीन, जहाँ पे एश एक अंधेरे जगह पे था, उसके चारों ओर अंधेरा था। बट ऐसा केस एश के साथ पहले भी हुआ था, पर अब कुछ अलग केस था। एश जहाँ भी दौड़ता उसको कोई एंड नहीं मिलता और धीरे धीरे एश का पैर जमीन के अंदर धंस रहा था, मानो कि वो कीचड़ में दौड़ रहा था। एश आधा धंस चुका था, तभी एक जोरदार तेज रोशनी, एक येलो कलर की रोशनी एश को देखने को मिलता है और उस रोशनी के बीच से बाहर निकलता है एश का पिकाचू। एश देखता है वो रोशनी और कोई नहीं, एश का पिकाचू अपने थंडर के मदद से फैल रहा था एश को रास्ता दिखाने के लिए। पिकाचू जंप करके एश के पास चला आता है और जैसे ही एश और पिकाचू एक साथ गले मिलते हैं तभी एश उस दलदल से बाहर चला आता है। एश और पिकाचू साथ में फ्लोट कर रहे थे और धीरे धीरे एश के चारों ओर उसके एक के बाद एक पोकेमॉन अपीयर हो रहे थे और एश के सारे पोकेमॉन से एक यूनिक रोशनी निकल रहा था, जैसे ग्रेनिंजा के बॉडी से ब्लू, चार्जर के बॉडी से रेड, पिकाचू से तो येलो। ऐसे ही सारे पोकेमॉन से अलग अलग रोशनी निकल रहा था। इवन आर्कियस भी वहाँ पे मौजूद था और आर्कियस के बॉडी से प्योर व्हाइट लाइट निकल रहा था और एश के सारे पोकेमॉन के लाइट से एश का इनर माइंड फिर से ठीक हो चुका था। और देन एश होश में आता है और उसका महसूस होता है उसके ऊपर पिकाचू ने काफी टाइम से थंडर का यूज किया था और एश को होश में आता हुआ देख के पिकाचू अपना थंडर अटैक रोक लेता है। एश इंस्टेंटली जो कुछ भी हुआ था सब कुछ समझ लेता है और अपने हुपा को वापस बुला के नेक्स्ट पोकेमॉन को बाहर बुलाता है और वो पोकेमॉन था आर्कियस। एश ने टाइम रहते अपने पोकेमॉन को बाहर बुला लिया था, जिस कारण से वो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाता है। सरीना और एरिस दोनों फिर से एश को चीयर करने लगते हैं। एश बोलता है, पिकाचू मेरे दोस्तों तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे होश में ला दिया। फिर वो इनो की तरफ देख के बोलता है, पर अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, चलो आर्कियस खत्म कर दे बैटल को। आर्कियस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाता है और उसको जेनेसिक के ऊपर फेंकता है। इतने बड़े फायरबॉल के अंदर जेनेसिक फंस चुका था, उसके ऊपर लगातार डैमेज पड़ता है। एश बोलता है फाइनल मूव और देन आर्कियस फ्लेम चार्ज के साथ अपने फायरबॉल को काटे हुए जेनेसिक को अपने अटैक मारता है और इसके बाद जेनेसिक हार जाता है। इनो अपने जेनेसिक को वापस बुला के बोलता है, एश का आर्कियस बहुत ही ताकतवर है, इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है, खास करके तब जबकि एश के पास एक और पोकेमॉन बाकी है और मैं अपने फाइनल पोकेमॉन का यूज अब करने वाला हूँ। इनो बोलता है, लो एश मेरे फाइनल पोकेमॉन को संभाल के दिखाओ, बाहर आओ। इनो का फाइनल पोकेमॉन उसका पाल किया बैटल फील्ड में चला आता है। पाल किया बाहर आते ही अपने ऑरा स्फीयर को लॉन्च करता है, बट ऑरा स्फीयर आर्कियस को लगने से पहले ही डिसअपीयर हो जाता है। एश बोलता है, आर्कियस जितनी जल्दी हो सके पालकिया को हरा दो। आर्कियस पहले तो यूज करता है ड्रैगो मीटियोर का, जिसका पालकिया अपने प्रोटेक्ट अटैक से डॉज करता है। फिर पालकिया यूज करता है ब्लेंडिंग एबिलिटीज का। ब्लेंडिंग एबिलिटीज एश के आर्कियस को लगता है उससे पहले आर्कियस एक बहुत ही तेज मूव करता है, उसका हाइपर बीम ब्लेंडिंग एबिलिटीज को चीरते हुए डायरेक्ट हिट करता है पालकिया को। फिर पालकिया काउंटर में कुछ करता है उससे पहले आर्कियस अपने ड्रैगन प्लेट के साथ यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। ड्रैगन पल्स के अटैक से पालकिया को काफी ज्यादा डैमेज होता है और फिर आर्कियस यूज करता है जजमेंट का। जजमेंट के सारे मीटियोर्स पालकिया को लगते हैं क्योंकि पालकिया पहले से ही डैमेज था, सो उसको इस हमले से और भी ज्यादा डैमेज होता है। इन्हें बोलता है, पालकिया तुम मेरे बेस्ट पोकेमॉन हो, तुम ऐसे हार नहीं सकते, लड़ो उससे। पालकिया अपना सिग्नेचर मूव स्पेशल रेनकस करता है। ये अटैक लगता है आर्कियस को, इससे आर्कियस को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, बट इसके काउंटर में आर्कियस यूज करता है वाइल्ड चार्ज का और उसके तुरंत बाद एक और बार ड्रैगन पल्स और इस बार के ड्रैगन पल्स से पालकिया हार चुका था। अपने पालकिया को वापस बुला के इनो जमीन पे बैठ जाता है। इनो एश और उसके आर्कियस को देख के बोलता है, चाहे मैं कुछ भी कर लेता पर मैं तुम्हें कभी हार नहीं बता, तुम्हारे पास गॉड ऑफ पोकेमॉन आर्कियस है और बस इसीलिए मैं गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहता था ताकि मुझे इस दुनिया का कोई भी ट्रेनर हरा ना पाए। मैं बस ताकतवर बनना चाहता था और कुछ नहीं। इस तरफ अनाउंसर अनाउंस करते हैं, हमें हमारा
हमारा नया वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है, एश केचम द करंट वर्ल्ड चैंपियन के लिए ट्रॉफी का बंदोबस्त किया जाए। स्टेडियम में मौजूद स्टाफ्स ट्रॉफी लेके एश के पास आ रहे थे, पर एश फिलहाल ट्रॉफी को एक्सेप्ट करने से मना करता है। वो बोलता है मुझे पहले आप सबसे कुछ बोलना है, क्योंकि एश अभी उनका वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। सो सभी एश की बात मानते हैं और एश बोलता है मैं एश केचम अपने दोस्त पिकाचू और सरीना के साथ दूसरी दुनिया से आया था। हमारे दुनिया का नाम था अर्थ। हमारे अर्थ पे बहुत बड़ा हमला हुआ था और उन हमलावर में से कुछ लोग आपके दुनिया के थे। वो लोग दोबारा हम पे हमला न करे, उन्हें रोकने के लिए मैं और सरीना आपके दुनिया पे आए थे। तब मुझे पता चला वो लोग टीम एक्स के मेंबर थे और उस इविल टीम का लीडर और कोई नहीं, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन इनो था। काफी सारे लोग अभी भी एस की बात का यकीन नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग एस को हेड दे रहे थे क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया था। तभी एरिस और सरीना दोनों एस के पास आके बोलते हैं हाँ एस बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर एरिस बोलती है मैं एरिस, मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, मैं एक स्पाई हूँ। मैंने छुप के टीम एक्स के ऊपर काफी दिनों से नजर रख रही थी। उनके ऊपर बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं कंफर्म थी टीम एक्स का लीडर और कोई नहीं इनो है और मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है। फिर एरिस सभी को डॉक्यूमेंट शो करता है। इस और एस भी इनो के ऊपर प्रेशर बनाता है। सो इनो बोलता है हाँ इन तीनों ने जो भी बोला सब सच है, मैं ही हूँ टीम एक्स का लीडर, पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना था। गोल्डन ड्रैगन को कैच करने के बाद हमारा दुनिया सबसे ताकतवर बन जाता। ना हमें किसी से डर लगता, ना ही कोई हमारे ऊपर हमला क्या बता। एरिस बोलती है हाँ उल्टा तुम लोग दूसरी दुनिया में जाके हमला करते और उन्हें टॉर्चर करते। मुझे तुम्हारे बुरे इरादे के बारे में सब कुछ पता है और ये सब कुछ इन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। और फिर उस दुनिया का पुलिस आ जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके इनो को अरेस्ट करके लेके जाता है। देन एरिस एस और सरीना दोनों को थैंक्स बोलता है। वो बोलता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों ना होते तो हम लोग कभी भी टीम एक्स को रोक नहीं पाते। आज बस तुम दोनों के कारण ही हमने टीम एक्स को रोक लिया है और एस क्योंकि उनका लीडर अब हमारे कब्जे में है तो बाकी मेंबर्स के भी हम ढूंढ के अरेस्ट कर लेंगे। अब इस टाइम पे स्टेडियम में मौजूद सारे लोग एस, सरीना और एरिस इन तीनों को चीयर कर रहे थे उनके इतने अच्छे काम के लिए। आर्कियस एस के पास आके बोलता है एस यहाँ का काम खत्म हुआ, चलो अब दूसरी दुनिया में। एस बोलते हाँ चलो। लेकिन उसी टाइम पे आसमान में एक नया पोकेमोन अपीयर होता है जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। वो पोकेमोन सीधा एस के आर्कियस के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक मारता है और उस एक ही अटैक से आर्कियस जमीन पे गिर के जख्मी हो चुका था। एस पूछता है आर्कियस कैसे ठीक हो। आर्कियस जैसे तैसे करके खुद के पैरों पे खड़ा होता है और उस पोकेमोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो करता है जजमेंट का, पर जजमेंट के मीटियोर्स को वो पोकेमोन आसानी से बेकर कर देता है और उसके बाद एक और पावरफुल अटैक से वो आर्कियस को डिफीट कर देता है। स्टेडियम के लोग ये देख के यकीन नहीं कर पा रहे थे कोई पोकेमोन ऐसा कैसे कर सकता है। एस अपने आर्कियस को वापस बुला लेता है। फिर वो बस उस पोकेमोन को देख रहा था। तभी एस को महसूस होता है उसके पास जो गोल्डन और ब्लैक क्रिस्टल था उनमें क्रैक्स आ चुके। वो उनको अपने बैग से बाहर निकल के देखता है, दोनों में काफी सारे क्रैक्स आ चुके थे। एस बोलता क्या मतलब इसका, क्या इस पोकेमोन की अपीयरेंस से इन क्रिस्टल में क्रैक्स आ चुका है, अब क्या होगा। सर ने भी काफी टेंशन में थी। पिकाचू उस पोकेमोन से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो पोकेमोन बस एस की तरफ देख रहा था और एस बस अपने दोनों क्रिस्टल्स को देख रहा था जिनमें धीरे धीरे करके क्रैक्स और भी बढ़ रहे थे और सरेन और पिकाचू दोनों एस को देख रहे थे। आगे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। सो नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करना। जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आएगा। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।